पुष्पहार के द्वारा महाराज जी का स्वागत। प्रयाग जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आइए कुछ पल भगवान नाम का आश्रय लें। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
भगवान की जय। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय साक्षात परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद भगवान प्राणादारा सुता ब्रह्मन् ग्रहास्य सपरिच्छदाः राजं बलं महीकोशम् इति सर्वं निवेदिताम् इति सर्वं निवेदिताम्। महाराज जी, कल के दिव्य प्रसंग में हम आप सभी श्रवण कर रहे थे भगवान श्रीमन नारायण महाप्रभु के द्वारा ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के द्वारा मन और शत्रुपा के द्वारा मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ करके सृष्टि का अच्छा बतिया लो फिर कथा हम कही बता लो पहले बता लो फिर हम कथा कही जब मन करे तब बताओ कही क्या बे बताएं कहा नहीं कोनो दबाव नहीं है। कैमरा भैया उधर ना करे को बता रहा ना दिखाई पड़े बता दो। हम इधर मुंह करके इधर कहते हैं ना उधर बता लो आप। मन और शत्रुपा के द्वारा मानवीय सृष्टि हम सब मनुपुत्र हैं मानव मात्र मनुपुत्र है। मानवीय सृष्टि का शुभारंभ ही मनु जी से हुआ है। महाराज जी मनु जी के 5 संतानें हुई प्रिव्रत उत्तानपाद देवहूति आकुति और प्रसूति। तीनों कन्याओं की चर्चा महाराज श्री सुखदेव जी ने प्रथम की है। फिर महाराज प्रथम प्रिव्रत उत्तानपाद और उनके ध्रुव के चरित्र का वर्णन हमने और उन्हीं के वंश में महाराज पृथु की चर्चा तक हमने कल श्रवण किया। श्री मैत्रेय जी कहते प्यारे विदुर जी इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन बरी हुए। बड़े धर्मात्मा थे बड़े यज्ञ करते थे लेकिन यज्ञ भी हिंसात्मक करते थे। प्रत्येक यज्ञ में किसी न किसी पशु की बलि देते थे पशु की बलि देते थे। एक दिन नारद जी आए बोले महाराज कभी ऊपर सर उठा करके देखा है क्या हुआ भगवान? बोले ऊपर देखो तो देखा बहुत सारे भेड़ बकरे सब ऊपर से आंखें फाड़ फाड़ के नीचे देख रहे थे। बोले महाराज क्या हुआ ये हमको क्यों देख रहे हैं? बोले इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो और कब तुमसे ये बदला ले क्योंकि तुमने इनको काटा है। अरे महाराज वो तो वेदों में लिखा था पंडितों ने कहा था। नारद जी बोले नहीं परोक्षवादिनः वेदा वेदों में अगर कोई बात हिंसा की लिखी हुई है तो हिंसा निर्वृत्त पर्वक है ना कि वो हिंसा की प्रवृत्त पर्वक है। हमने एक दिन निवेदन किया ही था भाई जो रोज कर रहा है वो रोज ना करे उसके लिए उस हिंसा को या उस अपराध को उसकी अवगुण को नियम में बांध दिया गुरु जी ने कि भाई रोज बीड़ी पीता रोज मत पी रविवार को पी ले। अब वो रोज तो पीता था और रविवार को गुरु जी ने दिया तो गुरु अपना रविवार को अपना तो पिया ही पिया दूसरों को भी पिलाने लगा कि देखो गुरु जी ने कहा है आज का दिन बड़ा पवित्र होता है बीड़ी पीने के लिए। तो जो रोज पशुओं की हिंसा कर रहे थे रोज मार रहे थे उनको नियम में बांधने के लिए वेद भगवान ने नियम बनाया कि अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु की बलि दे दो। अब कोई पशु को खाने के लिए तो यज्ञ करेगा नहीं। कभी का एक आध यज्ञ होगा और एक आध पशु की बलि होगी तो जो रोज मारे जा रहे हैं रोज काटे जा रहे हैं वो तो बच गए ना। परोक्षवादी वेदों की भाषा को ना समझ करके अपनी गणित लगा के जो नहीं करने वाले थे उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। परोक्षवादो वेदोहम बाला नाम अनुशासनम। महाराज जी
अब राजा प्रचिन्न बड़ी बड़े घबराए, अब हम क्या करें महाराज। तब महाराज पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया। बोले देखो नारद राजन, दो मित्र थे, पुरंजन और अविज्ञात। पुरंजन बोला कि मित्र बहुत दिन हो गए, चलो कहीं घूम आया जाए। अविज्ञात बोला भैया हम तो अपने ही घर में ठीक है, तुम ही घूमाओ। देखो लेकिन जाना घूमने, लेकिन हमको ना भूल जाना। पुरंजन बोला आप कैसी बात करते हो मित्र, तुम तो मेरी श्वास हो, तुम्हारे बगैर तो मैं एक पल नहीं रह सकता, मैं भी घूम के आता हूं। अब चल पड़ा पुरंजन, बड़े बड़े शहर घूमा, बड़े बड़े नगर घूमा, और अंत में घूमते घूमते एक नगर ऐसा आया जिसके 9 दरवाजे थे। उस पर जब प्रवेश किया तो वहां की एक महारानी थी, आ गई वो, उसकी 10 गोरे गोरे सैनिक, 5 गोरे गोरे सैनिक और 5 काली काली गंधर्वियां, ये उसकी सेना थी। अपने सेनापति के साथ वो आकर के और पुरंजन से मिली। वो पुरंजन ने भी उसको देखा, उसने भी उसको देखा, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और पुरंजन ने उसके साथ विवाह करके वहीं रहने लगा। धीरे धीरे पुरंजन इतना आसक्त हो गया अपनी पुरंजनी पर कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजी नाचे तो पुरंजन नाचे। क्वचित गायंती गायंत्याम रुदंत्याम रुदत क्वचित, क्वचित संत्याम हसति जलपंत्याम मनु जलपति। इतना आसक्त हो गया अपनी पुरंजनी पे कि उसके बगैर एक पल भी नहीं रह पाता था। अब इधर एक स्त्री थी जरा देवी। जरा देवी इतनी कुरूप थी कि उसको कोई भी जिससे विवाह की चर्चा करती वही दूल्हा भाग खड़ा होता। अब बड़ी परेशान कि हमको तो कोई दूल्हा ही नहीं मिलता, तो चंडवेग नाम के राजा के पास गई और अपना दुखड़ा रोया। चंडवेग बोला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना स्वीकार बनाता हूं, मैं तुमको अपनी बहन बनाता हूं। और ये देखो मेरी ये 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं और 360 काली काली गंधर्वियां, ये तुम्हारी सेना है। और ये मेरा भाई है प्रज्वार, प्रज्वारो मम भ्राता तुम चामे भगनी भव। अब जाओ इन सबकी सेना लेके जाओ, जो तुम्हें पसंद आए, जो सुंदर दूल्हा दिखे वही को टांग लाओ। फिर क्या था, चल पड़ी जरा देवी। और कोई मिला नहीं, पुरंजन महाराज मिल गए। पुरंजन महाराज अपने महलों में सोए हैं, किसी को पता, इनको पता ही नहीं चला। जरा देवी ने आक्रमण कर दिया तो इनके जो 2 4 5 सैनिक थे लड़े, बेचारे वो भी मारे गए, घायल हो गए। ये पड़े सोते ही रहे, इनको बंदी बना लिया जरा देवी ने। अब बंदी बना के ले चली तो अब पुरंजन रोने लगा, हाय हाय हमारे बगैर हमारी पुरंजनी का क्या होगा, उसके बगैर तो मैं एक पल जी नहीं पाऊंगा। और ऐसा करते 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 इनका प्राणांत हो गया। तो शास्त्र का नियम है अंते यामती तागति, स्त्रियोचित चिंतन होता रहा, इसलिए स्त्री की योनि में चले गए। अब विवाह हुआ, संतानें पैदा भई, और एक दिन ऐसा आया कि पतिदेव भी स्वर्ग से धार गए। तो कल का पुरंजन आज की पतिव्रता नारी बनकर अपनी पति के साथ सती होने चला। अचानक पुराना मित्र, कई पुराना मित्र अविज्ञात, उसको याद आया कि हमारा मित्र गया था घूमने और ना जाने कहां घूम रहा है, घूमता ही रह गया, उसका तो कुछ पता ही नहीं चला, हमको भूल गया वो। सुबह अविज्ञात चला और आकर वहां पहुंच गया जहां ये सती होने जा रहे थे। अविज्ञात आया, बोला भैया अरे किसके साथ सत्ता हो रहे हो? तो पुरंजन बड़ा नाराज हुआ, हे कौन हो तुम? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति के साथ सती हो रही हूँ, मैंने पति के अलावा किसी को मित्र नहीं बनाया और तुम मुझे मित्र बना रहे हो। अविज्ञात बड़ी जोर से हंसा रहे, मित्र तू तो मुझको भूल ही गया है, हम जन्म जन्मांतर के साथी
कैसे मानसरोवर में हंस की तरह रहते थे, पूरा याद दिलाया, तब जाकर के पुरंजन को याद आया और तुरंत उठ गया, सारा माया प्रपंच छूट गया और अपने साथी के साथ चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी ने कहा महाराज प्राचीन पर कुछ कथा समझ में आई? बोले सरकार कथा तो खूब आनंद आई, लेकिन समझ में एको नहीं आई कि क्या भैया। बोले समझो, देखो पुरंजन और अविद्या, जीवात्मा और परमात्मा। पुरंजन ये जीव है क्योंकि पुरनन जयति, अनेक पुरियों में जन्म लेता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी सूकर बनता है, कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी बनता रहता है। एक बार जीवात्मा परमात्मा से बोला सरकार घूमा है। भगवान ने कहा हम तो अपने घर में ठीक, तुम घूमो, हमें घूमने की जरूरत नहीं है। चल पड़ा ये अनेक नगर घूमे, हाथी बना, शेर बना, घोड़ा बना, घूमते घूमते नवद्वार दरे देही, ये 9 छिद्रों वाला जब मानव शरीर आया तो इसमें इसकी मुलाकात भाई पुरंजनी से, पुरंजनी यानी बुद्धि से। इस शरीर की जो मालकिन थी वो बुद्धि थी, तो ये जीवात्मा ने बुद्धि को पसंद किया। अब जब आसक्त हो गया बुद्धि पर, तो इतना आसक्ति, बुद्धि कहती है तो खाओ तो खाता है, बुद्धि हमारी कहती कथा सुनने जाओ तो आता है, बुद्धि कहती नाचो तो नाचने लगता है, बुद्धि कहती नाचना ठीक नहीं, बाकी सब बैठे हैं, तुम का पागल हो तो नाचोगे। तो क्वचित गायन्ति गायन्त्याम, क्वचित रोदति रुदन्त्याम, यानी जैसा जैसा बुद्धि हमारी कैसी है तदनुसार हम वो करते हैं, ऐसा बुद्धि से तारतम्य बन जाता है। तो महाराज ये जरा देवी कौन है? बोले वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा को कोई पसंद नहीं करता। तो फिर बुढ़ापा ने कहा अच्छा तो हमको नहीं पसंद करते, तो इसने चंड वेग नाम संवत्सरा, समय चक्र को अपना मित्र बनाया। चंड वेग जो गंधर्व राज है, संवत्सर है जो समय है, 360 गोरे गोरे गंधर्व यानी दिन, और 360 काली काली गंधर्वनियां यानी रात्रि, और इन सबको लेकर के जरा देवी ने आक्रमण कर दिया। हम आप अपने घर में सोए पड़े, पता ही नहीं चला कब बुढ़े हो गए। सबको ये याद है कि हम किस तारीख को पैदा हुए है, कब भी आओ भैया पता है तारीख तिथि, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पहला लड़का कब भैया, दूसरा का सब लिखा है, पर किसी बुढ़े से पूछो कब बुढ़े भय है तारीख पता? किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछा जाए कब बुढ़े भय, सफेदी कब आई, कोई तारीख नहीं है, आ गई पता ही नहीं चला। अभी तो हम जवान थे, अभी तो हम घूम रहे थे, ये बूढ़े कब हो गए, हम घुटने जवाब देने लगे, पता ही नहीं चला। होते समय ये जरा देवी है। तो हमारी इतनी आसक्ति है अपनी बुद्धि पर, बुद्धि जैसा जैसा कहती वैसा वैसा हम करते हैं। अब जिसकी बुद्धि जैसी हो, पुरंजनी के समान है तो फिर रामे मालिक है। बड़ा दिव्य उपदेश दिया महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए ओ दूर के पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से आगे भी तेरा एक और घर है, और तू यही भटक रहा है। महाराज प्राचीन वरी को ज्ञान हो गया, तत्काल हिंसात्मक यज्ञ से अपने को अलग करके भगवत भजन में लग गए। बोले कोई काम नहीं देता, भगवत भजन के अलावा दूसरा कोई सार है ही नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब महाराज मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा आरंभ करते हैं श्री सुखदेव जी। मनु जी के दूसरे पुत्र हैं उत्तानपाद जी से छोटे प्रियव्रत। प्रियव्रत जी बड़े तपस्वी थे, बड़े त्यागी महापुरुष थे, विवाह करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब उत्तानपाद जी भजन करने चले गए, ध्रुव जी को दिव्य पद हो गया, तो ब्रह्मा जी ने समझाया प्रियव्रत जी को कि बेटा राज्य संभाल लो। मनु जी समझाने आए तो अपने गुरुजनों की, बड़ों की आज्ञा मानना ये धर्म है, इस बात को स्वीकार करके गृहस्थ स्वीकार किया। बड़े तपस्वी थे, पुलह आश्रम में निरंतर आराधना किया था। राजा बने और एक दिन बैठे थे कि रात क्यों हो जाती है। रात हो जाने पर लोग सो करके ही आधी जिंदगी बिता देते हैं। आधी जिंदगी तो हमारी सोने में चली जाती है। तो ऐसा विचार करके अपने तपोबल से
रथेन ज्योतिर्मयन रजनी मपुम दिनम कर्ष्यामि। एक ऐसा दिव्य मंत्र शक्ति से ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके इस अनंत आकाश भूमंडल की 7 प्रदक्षिणा किया इन्होंने। 7 दिन तक रात होने ही नहीं दिया, 7 दिन तक रात नहीं होने दिया, प्रकाश ही प्रकाश। ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा गड़बड़ ना करो, प्रकृति की कोई भी चीज गलत नहीं है, अब तुम उसका उपयोग कैसे करते हो ये तुम पर निर्भर करता है। प्रकृति सब अपने अनुकूल है, प्रकृति का प्रयोग कोई भी व्यर्थ नहीं है। देखो रात्रि में जहां विषयी पुरुष विषयों का सेवन करते हैं वहीं भगवत भजन करते हैं संत जन। रात्रि में सब शांति होती है। तो अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मल मनोसदम आयोग्य पुरुषो नास्ति योजक कृष्ण दुर्लभा। इसलिए तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी पुरुष है, जो योगी पुरुष है, वो संयम को वर्णन करते हुए संयम का नियम करते हुए पालन करता है। प्रति कोई भी चीज बहुत बेकार नहीं है। एक सज्जन थे, भोजन बनाने का काम करते थे। एक दिन भोजन बना रहे थे, अब बनाते बनाते दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल बैठे। अब लोग खाने बैठे तो लोग अरे राम राम राम, कितना नमक भर दिया दाल में, बिल्कुल अकल नहीं है इसको। तो बेचारा बड़े परेशान हो गया कि अरे लोग हमको बातें सुना रहे हैं। तो दूसरे दिन इतना सावधान रहे कि नमक डालना ही भूल गए। अब फिर लोगों ने कहा अरे कैसे बनाते हो भाई, नमक ही नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला। अब और सावधान है, राम राम, हमको लोग फिर भी बड़ा कह रहे हैं। तो तीसरे दिन इतने ज्यादा सावधान रहे कि सब्जी की जगह खीर में डाल बैठे और अंत में नमक का डब्बा फेंक दिया। बोले नमक बड़ी खराब चीज है। घर का मालिक बोला पगले नमक नहीं खराब, तेरी बुद्धि खराब है, तुझे प्रयोग करना नहीं आता है और नमक को दोष देता है। हम प्रयोग कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। हमको प्रयोग करना आता नहीं है और हम उस व्यवस्था को दोष दे रहे हैं, उस वस्तु को दोष दे रहे हैं। प्रकृति की कोई भी वस्तु, काम क्रोध लोभ मद मैथुन, सबकी आवश्यकता है, सब अपनी जगह उपयुक्त है। हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। भगवान काम को भी अपनी विभूति कहते हैं क्योंकि काम के द्वारा ही संसार का विस्तार होता है। लेकिन अति सदा वर्धये, अति नहीं होना चाहिए, आसक्ति पूर्ण नहीं होना चाहिए। परिव्रत जी को समझ में आ गया, तत्काल ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। इधर 7 दिन तक परिक्रमा किया था, तदनुसार इस जम्बूद्वीप, ये जो पृथ्वी थी, इसके 7 खंड हो गए, 7 भागों में विभक्त हो गया। अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके विरक्त हो गए। सबसे पहला है द्वीप जम्बूद्वीप, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी। इसके अधिपति बने महाराज आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए जिन्होंने पुरुचित अप्सरा से विवाह किया और इन्होंने जम्बूद्वीप को 9 खंडों में बंटवारा कर दिया। पृथ्वी का 9 खंडों में बंटवारा किया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जिसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। अजनाब खंड, प्रौंछ, केतुमाल वर्ष, अनेक अनेक नामों से हमारे अगल बगल 9 खंड हैं। अजनाब खंड जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरू देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। पुत्रेष्ठ यज्ञ जब किया तो अग्निदेव प्रकट हुए, भगवान प्रकट हो गए। वरदान मांगो तो भगवान के रूप को देख करके इतने माधुर्य रूप भगवान को देख करके मुग्ध हो गए कि मांगना ही भूल गए। भगवान ने ब्राह्मणों की तरफ देखा, भाई ये क्या मांगना चाहते हो, मुझे बताओ। बोले सरकार, आपके समान पुत्र की कामना रखते हैं लेकिन आपको देखकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। किंचायम राजर्षि प्रत्यामा प्रजाम भवदृषि मसानः, आपको देख करके बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान ने हंस करके कहा, भाई आप ब्राह्मणों ने यज्ञ किया है और ब्राह्मण मेरा मुख है, तो अब आपने वचन दिया है तो हम पुत्र होकर के स्वयं आएंगे। और वही भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोले ऋषभ देव भगवान की। जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं,
जैन मत का शुभारंभ ऋषभदेव भगवान ने नहीं किया है, पर जैनी मानते हैं। जैन मत का शुभारंभ अरिहन नाम के राजा ने किया था, उनकी वाहिक क्रिया का अनुकरण करके। ऋषभदेव भगवान ने नहीं किया, पर प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, क्योंकि उनकी जो वाहिक क्रियाएं थी, बाल नोचना, वस्त्र उतार देना, ये सारा अरिहन नाम के राजा ने अनुकरण किया था। तो ऋषभ भगवान इतना, जब भगवान का प्रादुर्भाव उनके ओज तेज को दे करके इंद्र को ईर्षा होने लगी। जब इंद्र को ईर्षा हुई तो उसने उनके राज्य में वर्षा नहीं किया। ऋषभदेव भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, हम स्वयं पानी बरसा लेंगे। अब तो इंद्र इतना लज्जित हुआ कि अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान से कर दिया। जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऋषभदेव भगवान ने एक दिन एकांत में वो समस्त पुत्रों को बुलाए, बोले देखो पुत्राः, नायम देहो देहभाजानां न लोके कष्टान कामार्न हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं सुते अस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अभो पुत्र कहा, अरे पुत्रो देखो बच्चों ध्यान से सुनो, विषयों तक जिनकी बुद्धि है वो तो पशु हैं जो सिर्फ विषयों को ही भोगना चाहते हैं। पशु भी विषय भोगते हैं, आहार भय निद्रा मैथुन हम में है, उनमें भी है, पर मानव तन के द्वारा ही आत्मानंद के साथ ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। पशु शरीर में परमानंद की प्राप्ति करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए परमानंद की प्राप्ति करना है तो मानव तन है, और परमानंद की प्राप्ति को कराने की चाबी है संत। संत अगर मिल जाए तो आपको परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। महत सेवाम दुर्महोर मुक्तास्त्वद्वारा योषिताम संग संगम। संतों का संग करो, ऐसी की व्याख्या गोस्वामी जी ने किया रामचरितमानस में। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संत का संग मिल जाए तो आप स्वर्ग की ओर बढ़ जाएंगे, और कामी पुरुष और दुष्ट प्रवृत्ति के लंपट पुरुष का, निरंतर लोगों की निंदा में रत रहने वाले पुरुष का संग मिल जाएगा तो स्वयं तो डूबेगा, तुम्हें भी साथ लेकर डुबा ही जाएगा। सबसे खतरनाक होता है निंदक। निंदक इतना खतरनाक होता है कि एक अच्छे खासे अच्छे व्यक्ति को दुष्ट प्रवृत्ति का बना सकता है। निरंतर कान में लगा खुजूर खुजूर करता रहता है तो कहते भरते भरते तो पत्थर भी फूट जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी की निरंतर निंदा करता रहे, आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन सुन सुन करके आप उसके प्रति द्वेष बुद्धि रख लोगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति का संग तो पतन, कामी भव कर पंथ। संसार में वो भटकेगा ही भटकेगा, ये गारंटी है, पर वो तुमको भी भटकाएगा। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। इसलिए संत संग अपवर्ग कर। संत माने सज्जन, दाढ़ी वाले बाबा जी नहीं, जो सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो हमने कल निवेदन किया था, जिनके अंदर तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, जो सबसे प्रेम करते हैं, सबके प्रति एक जैसा समान भाव रखते हैं, जिनके अंदर तितिक्षा है, करुणा है, जो सबको आदर प्रेम करते हैं, वो ऐसा व्यक्ति जो सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उससे आप जुड़ोगे तो भले फायदा हो चाहे ना हो, हानि होने वाली नहीं। और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें गड्ढे में कूदा जरूर देगा, किसी ना किसी से झगड़ा करवा ही देगा, निंदा कर करके। इसलिए सावधान। बड़ा दिव्य उपदेश दिया महाराज ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को, और भरत जी का राज्याभिषेक कर दिया, और स्वयं बाहिक क्रिया का अवलोकन करके आ गए, राज्य को त्याग दिया।
गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान् मोचध्या समुपेत मृत्युम। बड़ा दिव्य उपदेश देने के बाद परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया श्री ऋषभदेव भगवान ने। जगत में भ्रमण करने लगे किस तरह से, जड़ान मूक बधिर पिशाचों कावत, पागलों के समान, जैसे मूर्ख हो भयंकर ऐसे घूम रहे हैं। और स्थिति तो ये हो गई प्यारे परीक्षित कि जब इन्होंने देखा कि हमारे पास भीड़ बढ़ रही है तो मलमूत्र त्याग करके उसी के ऊपर लेट गए। कभी कभी संत लोग कभी कभी ऐसा अपना व्यवहार दिखाते हैं, जो भजनानंदी संत होते हैं ना, और जब उनके पास भीड़ लगती है, क्योंकि भाई संसार में सब दुखी है बाबा, अरे बाबा हाथ धर दो दया का, बिटिया का ब्याह हो जाए, नाती हो जाए, नतनी हो जाए, काज, यही लोग रोते हैं और क्या रोना है। संसारी में किसी से दुखी, दुकान नहीं चल रही है, महाराज जी झगड़ा होगा घर में, महाराज जी व्यापार ठप, यही रोना है संसारियों का। तो संत क्या करता है, इनसे कैसे पिंड छुटाए, दयावान है, करुणावान है, भगा तो सकता नहीं। चित्रकूट में एक दिव्य स्थान है परमहंस आश्रम, वहां परमहंस जी महाराज जी थे, उनके गुरु जी बड़े दिव्य विभूति थे भाई। बड़ी भीड़ लगने लगी, जबकि चित्रकूट समय विवाहवान जंगल था, वहां कोई जाता नहीं था अनसुईया जी में, उस समय की बात है, अंग्रेजों का जमाना। फिर भी लोग भीड़ जाने लगी। अब महाराज जी के भजन में, अब महाराज जी करने बैठे माला, और तब तक कोई पहुंच गया, महाराज जी लड़का बीमार पड़ गया, आंखें उलट गई। अरे भैया डॉक्टर के पास ले जाओ, महाराज जी क्या करेंगे। लेकिन लोग पहले महाराज जी के पास भगते, महाराज जी लड़का का हंसली उलट गई और पसली टूट गई, जो जो होता हो भगवान। अब महाराज जी हंसली पहले बैठा रहे, फिर माला करें, है ना। महाराज जी ने सोचा राम राम, ये तो हम आए थे भजन को, होटल लगे के पास। तो एक दिन लास्ट में एक माता आई, महिला आई, युवा स्त्री। परमहंस जी ने कहा, माँ एक काम करो, कल आ पाओगी। हमारा बाबा क्या करे, बोले अपन एक धुतिया लेते हो हमरे खातिर। अपन धुतिया क्या करोगे, अब ले ले हमरे खातिर, ठीक है। अब वो भैया जब आई, ले आई। अब अगले दिन जब पब्लिक आई तो देखा महाराज जी के लंगोटी टंगी, उसके बगल में एक साड़ी टंगी है। अब मैं लोगों में खुश हो, अरे राम राम, ये तो परमहंस बाबा है, ब्रह्मचारी बाबा है, लेकिन लगता है घरवाली राखे हैं, ढोंगी बाबा है। अब धीरे धीरे खुसुर 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 चालू हुआ, और धीरे धीरे पब्लिक घटने लगी, पूरे गायब हो गए। महात्मा ने नाम लिया राम राम, माँ की साड़ी ने ही जब जीवन बचा लिया तो बाकी तो बड़ा खतरनाक है, प्रभु अब कोई ना आएगा, ये सत्य घटना है। तो कभी कभी ऐसा व्यवहार संतों को करना पड़ता है, इसलिए कि हमारे भजन में विक्षोभ उत्पन्न ना हो। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो ऋषभदेव भगवान ने भी ऐसा मलमूत्र त्याग करके लेट गए, बाल नोचने लगे, अपने वस्त्र फाड़ने, निर्वस्त्र हो गए। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इतना दिव्यता आ गई शरीर में, पुरुष सौरभि सौगंध्या वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। 10 योजन तक ये जहां रहते हैं वहां का पूरा वातावरण सुवासित हो जाता है, कस्तूरी की सुगंध निकलती है शरीर से। 8 सिद्धियां 9 निधियां आकर के हाथ जोड़ खड़ी हो गई, महाराज क्या क्या है, क्या करें। ऋषभदेव भगवान ने कहा, जाओ जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी। परीक्षित चौंके, सरकार 8 सिद्धियां 9 निधियां तो इतनी दुर्लभ वस्तुएं हैं, इतनी दुर्लभता है, इतनी दुर्लभ है, ना जाने लोग तो अरे अष्ट सिद्धियां छोड़ दो, भूत प्रेत सिद्ध करते रहते हैं लोग, भूत को सिद्ध करते हैं कि भूत सिद्ध हो जाए, चुड़ैले सिद्ध हो जाए, कम से कम वहां चकाचक तो होए। लोग माथा तो आके टेके हमारे पास, पैसा तो चढ़ावा चढ़े, और अष्ट सिद्धियां तो इतनी दुर्लभ हैं, फिर ऋषभदेव भगवान ने स्वीकार क्यों नहीं किया। सुखदेव जी ने कहा, प्यारे परीक्षित, जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं उनके लिए सिद्धियां कूड़े के समान होती हैं। क्यों? ऋषभदेव जी ने विचार किया, अभी अपने पास कुछ है नहीं, अपने राम भक्कड़ है, तो अपने पास जब है नहीं तो लोग भी कोई नहीं है, और जब सिद्धि आती है तो प्रसिद्धि की कामना लेकर साथ आती है। अरे भैया
हमारे पास फटी टावेल लपेटे होंगे तो हमारे पास कौन आएगा? चकाचक बढ़िया रेशमी कपड़ा और दुसाला और मार्किन और गाड़ी, तो अपने आप सिद्धि दिख रही तो प्रसिद्धि लोग माथा टेकेंगे। तो जब सिद्धि आती है तो प्रसिद्धि की कामना आती है, और ऐसे नहीं फंसाती। धीरे धीरे देखो भैया अपने पास सिद्धि है, अरे बेचारा कितना दुखी है, रो रहा है, भूखों मर रहा है, चलो थोड़ा सा मदद कर दो। अब थोड़ा धीरे से मदद करवाएगी सिद्धि, अपना चमत्कार दिखाए, आप जय जयकार हुई, लोग प्रणाम करने लगे तो कैसे भटकाता है मन। अरे हमको क्या लेना, हम तो मदद किए दे रहे हैं, जाओ इसका भला हो जाए, उसका घर बन जाए, इसका हम कुछ नहीं लेंगे। फिर धीरे से कहेगा अच्छा छूने में क्या जाता है, फिर कहेगा रहने में क्या जाता है, फिर कहेगा पकड़ने में क्या जाता है। ऐसा करते करते ये मन गर्त में गिरा देता है। मान बड़ाई जब से आई, किस्मत हमारी फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटी। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। जहां भैया था भजन छूट गया। अब कहीं चेला आ रहे कहीं कलकत्ता से, स्वामी जी कमरा साफ करवा देना, हम आपके पर 3 दिन रुकबे। अब स्वामी जी कमरा साफ करवा रहे, चेला आ रहा है, बड़ा सेठ है, माला रखा है, माला छूट गया है, और भजन नहीं हो पा रहा। क्यों? बोले पद प्रतिष्ठा में लग गए। आहा क्या बात। हमारे अत्यंत स्नेही श्रीकांत चतुर्वेदी जी दादा भाई अपना बड़ा कीमती समय निकाल करके आए हैं। इसने ही इसलिए कहा कि हमारे गुरुजी के संबंध में आते हमको पता नहीं था। मुलाकात निरंतर होती थी, बड़ा स्नेह रखते थे हम आपके प्रति, लेकिन ये हमको अभी पता चला कि हमारे गुरुदेव भगवान निरंतर खूब आपके लिए मंगल कामना। बहुत बहुमूल्य समय आपने ये सभी तो मैं ये कह रहा था कि स्नेह तो आपसे पहले से ही था, लेकिन जिस दिन से पता चला संबंध का तो स्नेह अत प्रगाढ़ हो गया आपके साथ। और आपका व्यक्तित्व भी ऐसा ही है, एक स्पष्टवादी व्यक्ति के रूप में तो लगाव उस कारण से था दादा भाई, लेकिन जब गुरुजी का संबंध पता चला तो अग्रणी और स्नेह और ज्यादा बढ़ गया। तो आपने बड़ी कृपा की, आप पधारे और गुरु पद नाते से आपका स्वागत व्यासपीठ से आपके लिए, और भगवत मंगल कामना कि निरंतर आपका मंगल हो। तो मान बढ़ाई जब से आई, किस्मत हमारी फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटी। भैया अभी जब हमारे पास ही कुछ नहीं है, जब हमारे पास स्वयं फक्कड़ है तो कोई हमारे पास क्या मांगने आएगा? भिखारियों से कोई थोड़ी ना मांगता है, राजाओं से मांगने जाता है व्यक्ति, है ना? धनवानों से लोग मांगते हैं, निर्धन से क्या मांगेंगे? तो ऋषभदेव भगवान ने विचार किया कि अभी हम भजन कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ है नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब सिद्धियां आ जाएंगी तो सिद्धियां प्रसिद्धि की कामना लेकर साथ में आती है सिद्धि। इसलिए महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया, और जब देह त्याग किया तो इनकी इस बाहिक क्रिया का अवलोकन किया अरिहन नाम के राजा ने, और यहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। ऋषभ नंदन भरत बने प्रथम सम्राट। ऋषभ नंदन भरत रघुकुल नंदन राघवेंद्र श्रीमद राघवेंद्र महाप्रभु के लघु भ्राता भरत,
और चंद्रवंशी दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। बोले भारत माता की। अब माता क्यों कहते हैं? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्चा, जिस स्थान पर हम जन्म लेते हैं वो मातृ है, वो माता है। जहां हमारा जन्म हुआ है, जहां हम पैदा हुए हैं, जहां के अन्न जल से हमारे वृत्तियां बढ़ रही, हमारा शरीर का विकास हो रहा है, वो हर स्थान हमारे लिए मातृत्व के समान है। इसलिए हम भारतवासी अपने राष्ट्र को भी माता कहकर के संबोधित करते हैं। भरत जी बने और बहुत काल तक राज्य किया। बहुत काल तक राज्य करने के पश्चात अपने प्रिय पुत्र सुमति को राज्य देकर के गुरु आश्रम में चले गए भजन करने के लिए। जब भजन करने के लिए गए, कुल आश्रम में रह रहे थे। एक दिन गंडकी नदी पर स्नान कर रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे और एक देखा गर्भवती मृगी हरिणी जल पीने के लिए आई। प्रसव का उसका समय नजदीक था, प्यासी थी, प्यास से तड़प रही थी, नदी में जल पी रही थी। अचानक बाहर से बड़ी जोर से सिंह की गर्जना की आवाज आई। घबरा गई, अबोध थी। घबराहट में उसने पीछे ना भाग करके आगे कोई नदी को पार करने के लिए छलांग लगा दिया। और विशाल पहाड़ था प्यारे परीक्षित, हरिणी पार नहीं कर पाई। उसका गर्भस्थ शिशु जो प्रसव होना था, प्रसव नदी पर ही हो गया और उसका प्राणांत हो गया। ये सारी दृश्य को महाराज भरत जी देख रहे हैं। भरत जी देख रहे थे। अब विचार किया कि अगर मैंने इसको जल्दी ही नहीं बचाया तो इसके प्राण चले जाएंगे, और अगर हमारी दृष्टि के सामने किसी अबोध जीव का प्राण जाता है तो उसके हम दोषी हैं। छलांग लगा दिया, निकाल लाए। अब देखिए, दया सर्वभूतेषु, दया सब पे करना चाहिए, लेकिन दया मोह में ना बदल जाए, नहीं वो दया आपको संकट में डाल देगी। शास्त्र कहता है दया सब पे करो, लेकिन दया मोह में ना बदले। अब इनको दया किया, प्राण बचाया, ठीक है, अब अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन नहीं, आश्रम में ले आए। अब उसको पूछा, धीरे से कोमल कोमल घास उसको मुख में दिया, उंगली से पानी पिलाया। अब मन लग गया, अरे राम राम, बड़ा अच्छा हुआ, अकेले रहता था, अब कोई मिल गया, साथी हो गया। अब भजन करने बैठते हैं और वो मृग शावक नन्हा सा छोना आकर के कभी ऊपर कूदने लगता है, कभी तालुओं को चाटने लगता है, डांट देते हैं तो मासूम सा बन कर बैठ जाता है, तो दया आ जाती है। अरे रे रे, मैं तो इसका माँ हूं, मैं इसका बाप हूं, मेरे अलावा इसका कौन है। अब वो दया आसक्ति में बदल गई। बस यही संकट हो गया। उठते बैठते उस मृग शावक का ही चिंतन होता है, कहीं ये इसको कोई जंगली ना उठा ले जाए, कहीं संकट में ना पड़ जाए। और वही हुआ। एक दिन सजाती हिरणों का झुंड आया और वो मृग शावक चला गया। कब भरत जी बेचैन हो गए, अरे भैया कहाँ चला? ए सूर्य भगवान तुम ही बताओ, कहाँ चला गया? कौन ले गया उसको? कैसे मैं उसके बगैर रहूंगा? मैत्रेय जी कहते हैं, प्यारे विदुर जी, इतना चिंतन के शायद उस समय हार्ट अटैक होता हो भाई। उस समय वैसे हार्ट की बीमारी नहीं थी, लेकिन इनको तो हो ही गया और प्राणांत हो गया। शास्त्र का नियम है, अंते यामति तागति, अंत में आपका चिंतन जो होगा वही आपकी योनि हो जाएगी। भैया घर से चाहे जितना अच्छा मेकअप करो, खूब तिलक लगाओ, खूब दुपट्टा माला पहनो कि फोटो खिंचवाने जाना है, लेकिन रास्ते में धूल लग गई और फोटोग्राफर के सामने पहुंचे तो चाहे जितना सज के आए हो, अगर तुमने उस समय अपने हुलियों को सही नहीं किया, क्लिक करते समय नहीं किया, तो जैसी स्थिति होगी वैसी फोटो खिंच जाएगी। तुम्हारा घंटों का किया कराया धरा मेकअप सब धरा कर रह जाएगा फोटो खिंचते समय। तभी पहले, अब तो खैर मोबाइल का युग है, ने पहले फोटो खिंचाते जाते थे लोग, तो फोटोग्राफर कहता था थोड़ा मुस्कुराइए और दाढ़ी थोड़ा सीधी करिए, और उसके यहाँ शीशा टंगा रहता था, थोड़ा अपने को देख लीजिए। ये जो घंटा का करो कराए हो तुम करके, क्रीम पाउडर और मंजन लगा के आए हो, सब खत्म, स्वाहा। अंत में क्लिक करते समय ही मुख्यता है। उसी प्रकार जीवन भर तुमने क्या किया है महत्वपूर्ण नहीं है, अंत का चिंतन सुधर गया। और भैया एक बात और,
अरे भैया, जीवन भर तुमने सुख भोगा, अंत में अगर तुमको दुख मिल गया तो तुम्हारा जीवन भर का सुख समाप्त हो गया। और जीवन भर संघर्ष में जीवन रहा, संघर्षशील रहे, कष्ट में भी रहे, लेकिन अंत में अगर सुखमय जीवन रहा तो तुम्हारा जीवन संवर गया। ये अंत का ही सब कुछ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए महापुरुष जन, संत जन, भक्त जन उस सुख को, क्षणिक सुख को महत्व नहीं देते, वो अंत के सुख को महत्व देते। भैया हमारा अंत ना बिगड़ने पाए, अंत नहीं बिगड़ना चाहिए। अंत बिगड़ जाएगा तो सब बिगड़ जाएगा। अंत यामती तागति। भरत जी का मृग चिंतन करते हुए प्राण निकला, मृग योनि में चले गए। लेकिन एक बात है, बच्चे ने साल भर पढ़ाई की, परीक्षा में कुछ नहीं लिखा, फेल हो जाएगा, लेकिन वर्ष भर का पढ़ा हुआ उसका व्यर्थ होने वाला नहीं है। आप भजन करते करते आपकी आयु पूरी हो जाए, सत्कर्म करते करते आपकी आयु पूरी हो जाए, आपके प्राण निकल जाएं, कोई चिंता की बात नहीं। अगला जन्म आएगा तो वहीं से भजन शुरू हो जाएगा। ध्रुव जी का पूर्व जन्म का एक जन्म में 5 वर्ष में मिल गए क्या भगवान? ना ना, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर। तब आज 5 वर्ष में ध्रुव का पुण्योदय हुआ है कि परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो गई, सरलता से हो गई, कुछ नहीं करना पड़ा। भैया दर्जी कपड़ा काट करके रख दिया, दुकान बंद करने के समय हो गया, कपड़ा काट करके रख के चला गया। और सुबह जब शटर उठाया तो सबसे पहले उसी कपड़े को उठाया और सिल के 2 मिनट में तैयार। लोगों ने कहा बड़े जल्दी से, अरे बोले कल से ही कटा रखा था। इस जन्म में हम भजन करते करते अगर रह जाते हैं, नहीं प्राप्ति होती, चिंता की बात नहीं, अगले जन्म में ही पूर्वत संस्कार प्रारंभ रहेगा। बचपन से ही वही दिशा, वही मार्ग, वही स्थिति। क्या बात है। आज तो हमें लगता है दिन हमारा अच्छा, 2-2 विभूतियां हमारी। गुड्डू भैया भी, आपका भी बड़ा स्नेह हमारे प्रति, हम जब से मैहर में है। विश्वनाथ चौरसिया जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। तो महाराज जी, भजन कभी व्यर्थ नहीं होता। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भजन करते समय यदि आपका प्राणांत हुआ, छूटेगा नहीं। भरत जी का भी यही हुआ। मृग योनि में गए और उस मृग योनि को भी सने 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 प्रारब्ध समाप्त करके पार किया। अब अगला जन्म अंगिरा गोत्री ब्राह्मण कुल में हुआ। भैया दूध का चला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक करके पीता है। इस बार भरत जी बड़े सावधान हैं कि अगली बार चूका, अगर इस बार चूक गया तो फिर जीवन में मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके परम ज्ञानी है, परम नहीं, अरे ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मादि ब्रह्मित भव, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी है, लेकिन बचपन से ही अपने को पागल घोषित कर दिया। देखो भैया, ये संसार बड़ा धोखे का है। जब तक आप संसार के मतलब के हो, संसार आपको नहीं छोड़ने वाला। तो संसार से छूटना है तो संसार के मतलब के ना रहो। कैसे ना रहे? एक बच्चा अपने घर से भाग गया, अब भाग के चला गया चित्रकूट में संतों के साथ। महाराज जी हम आपके चेला, आओ बेटा भजन करो। अब चकाचक वहीं भोजन वहीं भजन। माँ बड़ी परेशान, मेरा बेटा, खूब पोस्टर चिपकाए गए, अमुक व्यक्ति का बच्चा खो गया, ढूंढ के लाने वाले को 1 लाख का इनाम और पर्चा फटे, खूब सब कुछ हुआ अखबार में, कुछ नहीं पता चला। लगभग 2 वर्ष बीत गए। एक दिन कुछ लोग, मैहर में तो मैहर की हो गए, मैहर के लोग गए चित्रकूट में परिक्रमा देने के लिए। तो वो बच्चा वहां परिक्रमा में बैठा हुआ था, भजन कर रहा था। अब लौट गया, अरे आप यहाँ परेशान हो और तुम्हारा बच्चा वहां बाबा बना बैठा है। सब दौड़ पड़े, गए तो देखा वास्तविक बाबा हो गया था वो। अरे महाराज जी हमारा बच्चा है,
हमें लौटा दो। इसकी माँ का रो रो के बेहाल है, इसका तो उसकी तो स्थिति खराब है, तो जब से ये गया है घर से छोड़ करके। उसने कहा देखो मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही भजन करना है। नहीं नहीं लौटा दो आप। तो गुरुजी ने बुलाया, बोले देख बेटा इधर आ, तेरी माँ जन्म दे दात्री है और माँ को कष्ट नहीं देना चाहिए कभी भी। जो पुत्र अपनी माँ को कष्ट देता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए बेटा माँ को कष्ट मत दो। और एक देखो तुझे भजन करना है ना तो यहाँ कर, चाहे घर पे कर। तो क्या करें? बोले जा मंत्र दिया, यही सारी क्रिया घर में करना। अब वो चला आया, जब चला आया तो घर में आया तो वही नियम, सवेरे 4 बजे उठ जाना, स्नान करना और भजन करने लगना। 9 बजे तक भजन करना, फिर माता जी ने भोजन दिया, सो पाया, 2 घंटे आराम किया, फिर माला लेके बैठ गया। तो भाइयों भौजाइयों ने तो कुछ दिन तो नहीं कहा कि भाई बाबाओं के यहाँ से आया, इस समय भजन का भूत इसके सर पे चढ़ा है, इसके सर पे भजन है, कोई बात नहीं। लेकिन जब यही नियम कई दिन तक और काफी महीनों तक बना रहा तो ये भाइयों को तो, लेकिन भौजाइयों को करने लगा कि हम बना बना के खिलाती हैं और ये बाबा जी मेला माला सटकाते हैं, बोले ये नहीं होगा। अब झगड़ा घर में शुरू हुआ। एक दिन भाइयों ने कहा क्यों भैया, चैत्र महीना खड़ा है, सर पे फसल कट रही हो, तू जब देखो तब माला सटकाता है, माला बजाता रहता है, ये कब तक चलेगा? उसने कहा देखो माला फिराने के लिए ही मैं बाबा बना था, माला मुझे घुमाना, इसीलिए तो मैं संत बना था। तो बोले जब तुझे माला ही फेरनी है, दूसरा कोई काम नहीं करना, ब्याह नहीं करना, घर का काम नहीं करना, बोले ना ना। तो बोले फिर तू हमारे किसी काम का नहीं, जा उसी बाबा के पास चला जा जिसकी माला तू फेर रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब बोझा लगने लगा, बोला किसी काम का नहीं, बोले तो फिर तू बाबाओं के पास रहे, घर में रहने की तुझे कोई जरूरत नहीं। भैया माता पिता भी जब काम के नहीं रहते तो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। संसार बड़ा धोखे का, ये बात जड़ भरत जी जन्म से जानते हैं, इसलिए परम ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी पिता ने, माता पिता जब तक जिंदा तो वही करते हैं व्यवस्था। पिताजी ने कैसे भी यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया, व्यवस्था करा दी। अब पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गए, अन्य मंत्रों की तो बात छोड़ो, कभी शुद्ध गायत्री मंत्र नहीं सुनाया, नाम रख दिया जड़ भरत। महामूर्ख है ये। अब जब महामूर्ख हो गए तो बियाह के की बिटिया भारू है जो बियाह करे, विवाह कैसे? माता पिता जब तक रहे तब तक तो भरण पोषण, और माता पिता के पदार्थ ही भौजाइयों ने झगड़ा शुरू किया। बोले भाई हम नहीं खिला सकते। अरे हम अपने पतिदेव को बादाम का हलवा खिलाती हो, ये आज भी 1.5 हड्डी के हैं, और इसको रूखा सूखा टिक्कर खिलाते, देखो चकाचक खट्टी, हम इसको नहीं खिला सकते। झगड़ा मचा तो भाइयों ने कहा भाई जड़ भरत, हाँ बोले तू कुछ करता है क्यों नहीं, क्या करें, चलो हमारे साथ खेत में चल दो। ले गए खेत में, बोले एक काम करो, ये खेतों की रखवाली करो, घर नहीं आना, भोजन तुमको यहीं मिल जाएगा। जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न हुए कि वाह प्रभु की बड़ी कृपा है कि घर भी छूट गया और जीवन यापन के लिए भोजन यहाँ मिल ही जाएगा। अब तो राम की चिड़िया राम के खेतों, चुगोरी चिड़ियों भर भर पेट। हे राम जी बस उसी मेड़ पर पड़े रहते हैं और वहीं भजन गाते हैं, वहीं भोजन मिल जाता है। इससे सुंदर जीवन और क्या हो सकता है? अब इधर चोरों के सरदार ने मां भद्रकाली क्या प्रतिज्ञा की, मां यदि मुझे पुत्र हो जाएगा तो मैं तुम्हें नर बलि प्रदान करूंगा। अब हो गया पुत्र, बुलाया आपने, जाओ पकड़ के लाओ कोई हट्टा कट्टा सा व्यक्ति। चल पड़े तो कोई नहीं मिला, महाराज जी पड़े मिल गए मेल में, हे बाबा चलो। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसके लिए जीवन एक यात्रा होती है, कोई आसक्ति नहीं होती, चल दिए। अब ले गए, देखा हट्टा कट्टा शरीर, तो चोरों का सरदार बड़ा खुश हुआ, अच्छी बलि लेके आए, जरा इसको नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ। अब नहलाया धुलाया गया, अच्छा चकाचक का माल पुआ खिलाया गया। महाराज जी बड़े खुश, बड़ी स्वागत हो रही भाई, इतना तो घर वालों ने नहीं किया, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। अब बोले ले चलो भद्रकाली मैया के यहाँ, लेके पहुंचे मैया भद्रकाली के, बोले महाराज जी झुकाओ सर, माता जी के चरणों में करो प्रणाम। जो ही झुकाया वैसे ही निकाली तलवार,
महाराज जी ने कहा भैया ये तलवार काहे दिखा रहे हो? बोले महाराज जी मालपुआ फ्री के नहीं थे, जैसे उनको प्रेम से स्वीकार किया बोले अब इसको भी स्वीकार करो। भरत जी ने कहा भैया संसारी बड़ा धोखे का होता है, खिलाता है इसलिए कि बाद में काट सके। हम खिलाता पिलाता भी है कि बाद में गोविंदाय नमो नमः बोले, जैसी माँ की इच्छा। ये ब्रह्मज्ञानी है क्योंकि उनके लिए नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दाहति पावका, वस्त्र बदलने के समान ये कर रहे, लेकिन मां भगवती का सिंहासन हिल गया। अरे ये अज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का बलि देने जा रहे हैं। सही सो चाहत सैव देव भद्रकाली, मां भगवती प्रकट हो गई। माता ने हाथ से तलवार को खींच लिया और खींच करके एक पल में इस सारे चोरों का सर समाप्त समाप्त। एक पल में स्थिति बदल गई। दृष्टि उठा करके देखा, सारा माजरा समझ गया। मां भगवती के चरणों में प्रणाम किया। मां ने इस पर आशीर्वाद दिया, तू तो मेरे प्रभु का भक्त है। बोले मां अब आपका दिया जीवन है तो आपके चरणों में समर्पित। फिर घर लौट करके नहीं गए। एक दिन सिंधु सौबीर देश का नरेश राजा रहुगण पालकी पर सवार होकर के जा रहा था कपिल आश्रम को सत्संग करने के लिए। अचानक बीमार पड़ गया एक भारवाहक पालकी उठाने वाला। कहारों ने कहा सरकार एक बीमार पड़ गया है। कौन? बोले भारवाहक। अरे बोले कोई भी मिले हट्टा कट्टा लगा दो, हम राजा हैं, राजा का तो काम है ये सबके ऊपर शासन करना। फिर क्या था, कोई नहीं मिले, महाराज जी मिल गए। ए बाबा इधर आओ। हाँ भैया। बोले जानते हो सिंधु सौबीर देश के नरेश महाराज रहुगण इस पालकर पर विराजमान है, लग जाओ। धर दो भैया, कर नहीं पाए, धर दिया। अब कहारों की तो आदत होती तीव्रता से चलने की, जल्दी जल्दी पैर रखने की। आइए महाराज जी धीरे धीरे चलना, वो भी पृथ्वी पर देखते हो कि कोई पैरों के नीचे चीटा कीड़ा मकोड़ा न मरने पावे। अचानक एक चीटा आया और चीटा आया तो छलांग लगा दी। अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग लगाएगा तो अंदर वाले का क्या होगा? बोले चटाक। महाराज की खोपड़ी। अब राजा को क्रोध आ गया, वो ढारो स्वाधिक्रमत किमिता विषयो मुह्यत ज्ञानमिति। ए मूर्खों, एक तो मरे मरे चल रहे, ऊपर से सर फोड़ रहे हो। तो दूसरे कहार थे, बोले महाराज हमको दोष एक भी नहीं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये नया नया रंग रूट हमने लगाया, देखने में हट्टा कट्टा, लेकिन ऐसा मरा मरा चल रहा है, यही सब गड़बड़ कर रहा है, हमें कुछ मत कहिए। पालकी के पर्दे हटा करके रहुगण ने जिस समय जड़ भरत जी की दिव्य देह को देखा, अब सुंदर शरीर क्यों है? देखिए मैं आपसे निवेदन कर दूं भैया, मालपुआ खा करके, घी खा करके, दूध खा करके, बादाम खा कर अगर शरीर बनता तो जिनके पास ये सब वस्तुएं हैं वो कभी दुबले ना होते, कमजोर ना पड़ते, बेकार ना होते। ये शरीर तो प्रसन्नता से बनता है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति ही सुंदर शरीर का मालिक होता है। आप मोटे हैं पतले हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप स्वस्थ कैसे हैं, आप व्यवस्थित कैसे हैं, आपके अंदर तेजस्विता कितनी है, आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, ये महत्वपूर्ण आपको प्रसन्न चित्तता के द्वारा ही प्राप्त होती है। ऊर्जावान व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है और वही आयुर्वेद की दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से स्वस्थ माना जाता है। हमारा जो भी मिले राम रोटी पाना और भगवत भजन गाना, आगे पीछे कोई चिंता ही नहीं थी, और चिंता ही शरीर को चिता के समान जलाती है। इसलिए भैया जीवन में कभी चिंता को अपनी मित्र मत बनाना। नहीं, चिंता अगर मित्र बन गई तो फिर चिता से वो मिलवा देती है, क्योंकि चिंता की सहेली है चिता। बस ना का ही अंतर है, उस ना में पूरा जीवन तुमको चिता में पहुंचाने में लगा देगी। चिंता से बचे रहना। अब कह सकते हो आपके महाराज जी चिंता ना करें तो क्या करें? बोले तुम्हारे चिंता करने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, कभी चिंता करने से यदि समस्या का समाधान होता तो हर व्यक्ति चिंता करके समस्या का निकाल लेता। समस्या के लिए तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, समस्या के लिए तुम्हें खड़े होना पड़ेगा, तुम्हें कमर कस के लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के एक साधारण सा सैनिक एक राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर तुम्हारा शत्रु बलशाली है, समर्थवान है, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक बार सितारा अगर जग जाएगा तो उसको मिटते देर लगने वाली नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
उसको बचने के लिए हर बार भाग्य की जरूरत है। तुम्हारा एक बार भाग्य साथ दे गया, बस काम हो जाएगा। ऐसा दिव्य। तो रहुगढ़ वहीं से व्यंग के बाण चलाने लगा। रे राम राम, इतना ये कमजोर 1.5 हड्डी का पहलवान, दुबला पतला सा व्यक्ति हैं, और तुम लोगों ने मेरी इतनी भारी पालकी का भार इसके ऊपर रख दिया है। कितना कमजोर है ये। महाराज भरत जी सब समझ रहे हैं, लेकिन मौन है। पर ये अपमान करता गया, तो महाराज भरत जी ने विचार किया कि इसके अपमान करने से मेरा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा अपमान करता रहेगा तो ये नर्क में गिरेगा। और अगर ये नर्क में गिरेगा तो संतों का अपमान हो जाएगा, क्योंकि ये संतों का संग करता है, सत्संग करने जाता है। इसलिए बोल पड़े। अब भैया जीवन में पहली बार बोले, आज तक कभी नहीं बोले थे, पगला घोषित थे, पर ऐसा बोले कि कल्याण कर दिया। हाथ से मुस्कुराए। अरे रहुगण, तू मुझे मारना चाहता है? त्वदितं व्यक्तवा विप्रलब्धं वरदो सामे स्यादधि वीर भाराः गंतुर यदि स्यादित गम्य मध्वा पीवेति रासो न विदाम प्रवादा। अरे राजन, तुम मुझे मारने की बात करते हो ना। मैं मरने वाला हूं, ना मैं जीने वाला हूं, ना मैं मोटा हूं, ना पतला हूं, ना मैं दुबला हूं, ना मैं कटने वाला हूं। अरे मेरे जीवन में कोई द्वंद घटित नहीं होता। जायते अस्ति विप्रमति वर्धते अपक्षयते विनश्यति। मुझे कोई द्वंद प्रभावित नहीं करता। अब तो जब रहुगण ने इसकी दिव्य वेदांत की भाषा को सुना तो उसकी बुद्धि खराब हो गए हैं। मैं जिसको इतनी देर से पगला बाबा समझ रहा था, ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी है। और ज्यों उसने देखा मोटा सा जनेऊ, कूद पड़ा। दीनवत शरणम गता, साष्टांग। अरे महाराज, आप अपने को छिपा करके ऐसा घूम रहे हैं, आप इतने ब्रह्मज्ञानी हैं। आपके स्वरूप को देख करके, आपकी वाणी को, आपकी व्यंजनाद लक्षणों से युक्त वाणी को सुन करके लगता है कोई ब्रह्मज्ञानी है। आप साधारण नहीं है। महाराज, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, मैं यमराज के यमपाश से नहीं डरता हूं। तो फिर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? बोले मुझे डर लगता है तो संत के अपमान से, क्योंकि यम का दंड उस व्यक्ति को जलाएगा, इंद्र का वज्र उस व्यक्ति को मारेगा, लेकिन संत का श्राप तो पूरे कुल को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं संतों से बहुत डरता हूं। चरणों में गिर गए महाराज। इसलिए मुझे डर लगता है। संत ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। हाथी भी धराशायी हो सकता है चींटी से। महाराज जी बड़ा दिव्य उपदेश दिया। बोले सरकार मैं जानना चाहता हूं, आपने एक बात कही, बात ठीक है बिल्कुल कि नयम नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, लेकिन सरकार मैं ये जानना चाहता हूं, आपने कहा मुझे कोई द्वंद्व भाषित नहीं होता, तो प्रभु जब इस शरीर को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? अरे सरकार, हमने आग को जलाया, आग के ऊपर बटलोई को रखा, बटलोई में पानी डाला तो आग बटलोई को गर्म करेगी, बटलोई पानी को गर्म करेगा, और पानी में पड़ा हुआ चावल अपने आप जल करके गल जाएगा। तो क्या उसी प्रकार जब शरीर को कष्ट होगा तो शरीर में रहने वाली आत्मा को कष्ट नहीं होगा? बड़ी जोर से हंसे भरत जी। बोले रहुगण हो तो तुम महामूर्ख, लेकिन संतों का संग करके आत्मा परमात्मा की बात करना सीख गए हो। अरे राजन, ये जितने तुम उदाहरण दे रहे हो ये सब सावयव पदार्थ हैं, इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, लेकिन जिस आत्मा पर तुम घटा रहे हो उस आत्मा को कभी देखा है? कैसी है आत्मा? काली पीली नीली मोटी पतली, कैसी है आत्मा किसी की? अरे राजन, आकाशवत है आत्मा, निर्वयो। कोई कहते मैंने आकाश को छू लिया, कोई कहते मैंने आकाश को तलवार से 2 टुकड़े कर दिया, तो क्या कर सकता है? किसी काल में आकाश को देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार इस आत्मा की कोई भी आकार नहीं है राजन। तो महाराज ये हमारे जो कष्ट होते हैं इनका मालिक भोक्ता कौन है? बोले हमारे कष्ट का मालिक भोक्ता है मन। मन की अनुकूलता में हम सुखी और मन की प्रतिकूलता में ही हम दुखी होते हैं। आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मन का हुआ तो हम प्रसन्न हो गए, हमारे मन का नहीं हुआ हम दुखी हो गए। किसी ने हमारी प्रशंसा की हम गदगद हो गए, किसी ने आलोचना की हम दुखी हो गए। तो
तो मन की अनुकूलता में ही जीत और मन की प्रतिकूलता में ही पराजय है। अगर जो व्यक्ति मन से हार मान लिया वो सदैव हारता रहेगा और मन से जीतने वाले को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता है। गदगद हो गया रहुगण, चरणों में गिर गया। महाराज जल भरत जी कहते हैं राजन ये संसार भयाटवी है, बड़ा भयंकर विशुद्ध भयाटवी का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत के स्कंद में। यह सरयावत अति कठिनाई, यह सरयावत अति कठिनाई, यह सरयावत अति कठिनाई, यह सरयावत अति कठिनाई, यह सरयावत अति कठिनाई। भैया ये हमारा आपका सौभाग्य है, ये सब ऐसा अवसर आया है राम कृपा बिनु, ये कृपा है उनकी हम आप चर्चा कर रहे हैं, ये सब सुनिश्चित है। मैं निवेदन कर दूं, अरे भैया ये सब पहले से निर्धारित है कब क्या होना है। हम आपको अपना कर्म करने के लिए सुनिश्चित हैं, हमको अपना कर्म है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो और जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है उसको फल मिलना ही मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो महाराज जी जल भरत जी ने ऐसा दिव्य उपदेश दिया, रहुगण का कल्याण हो गया और इन्हीं भरत जी के नाम पर ही इस आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसे हम भारत माता कह करके पुकारते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी अलबेले। हम उस भारतवासी हैं, हम गर्वान्वित हैं कि हमने भारत में जन्म लिया है। भारतीय संस्कृति के हम अभिन्न अंग हैं, ये हमारे गौरव का विषय है। गर्व के साथ कहते हैं हम भारतीय हैं। महाराज जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित के पूछने पर बड़ा सुंदर ही दीपों का वर्णन किया है श्री सुखदेव भगवान ने। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये धरती से नीचे है। और भूर भुआ स्वह मह जन तप सत लोक, ये 7 ऊपर, 7 यानी 14 भुवनात्मक के भवन ब्रह्मांड है। 7 लोग कमर के नीचे का हिस्सा है उस विराटस पुरुष का, और 7 लोग ऊपर। हम आप नाभि में हैं, अर्थात उदर में, इसीलिए हम भगवान के पेट के बच्चे हैं। इसलिए भगवत कृपा हमको सरलता से प्राप्त होती है। भगवान का अवतार भारत में क्यों होता है? लोग प्रश्न करते हैं। देखो भैया, ये समस्त शरीर हमारा है? आंख निकल जाए तो क्या शरीर विकार हो जाएगा? नहीं चलेगा काम। हाथ कट जाए, पैर कट जाए, चलता रहेगा, शरीर नहीं बढ़ेगा। लेकिन दिल की धड़कन बंद हो जाए तो
अमेरिका में, जापान में, चीन में कुछ भी हो जाए, धर्म का नहीं होगा। लेकिन भारत भूमि इस विराट पुरुष की हृदय की धड़कन है। जिस दिन भारत में धर्म की हानि हो जाएगी, समस्त विश्व में धर्म की हानि हो जाएगी। इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान का अवतार भारत में होता है। इसलिए भारत भूमि कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। इसलिए भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं कि हमें कब भारत में जन्म लेने का अवसर मिलेगा। धन्य है भारतवासी जिनको ये देव दुर्लभ कथा सुगम है, सुलभ है। लेकिन मैंने निवेदन किया था ना, जब सरलता से कोई चीज हमको मिल जाती है ना, तो उसका महत्व नहीं होता। इतनी सुंदर पृथ्वी है, इसको छोड़ के लोग चांद में बसना चाहते हैं, जहां पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, क्योंकि दूर है वो। पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, मंगल में बसना चाहते हैं, मंगल में खोज रहे हैं जीवन, और पृथ्वी को, जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। तो सरलता से, सहजता से, सुगमता से कोई व्यक्ति हमको मिल जाता ना, तो उसका महत्व हम नहीं कर पाते। पर वही व्यक्ति जब विशिष्ट हो जाता है, तब हम पीछे, अरे भैया ये तो हमारे साथ रहते रहे हो, हम इनको समझ ही ना पाए कि कितने भले आदमी हो, कितने अच्छे व्यक्ति। आज समझ में आ रहा है। तो सरलता से, सुगमता से, सज्जनता से हमको कुछ प्राप्त होता है, तुम उसका महत्व नहीं समझते। श्री सुखदेव जी कहते, प्यारे परीक्षित, अच्छा महाराज ये नरक कहां है? तब बताया, पृथ्वी से 99 योजन नीचे, 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है, जहां तामेश, अंध तामेश, रौरव, महारौरव, कुंभीपा, कासुत, अश्वन इत्यादि 26 प्रधान नरक है। और कौन से कर्म करने पर किस नरक में व्यक्ति जाता है बताया। यत्र तस्तु पराविता पत कल्याता प्रहत्ता कालपास बद्धौ यम पुरुषै त्रिभयानकै तामस्त्र नरकै बलनिप्य पातयति। जो पर स्त्री का हरण करते हैं, पराये बच्चों का हरण करते हैं, उनको कागकुंड नाम के वज्र में झोंक दिया जाता है। जो घर आए हुए अतिथि को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनको कुंभी नापाक नरक में फेंक देते हैं। कौवे नोच नोच के कहा, ऐसा भयंकर नरक का वर्णन किया। परीक्षित ने कहा, बस करो महाराज, हे भगवान, ये ऐसे खतरनाक नरक क्यों बनाए भगवान ने? सुखदेव जी कहते, प्यारे परीक्षित, नरकों को मानवों के कल्याण के लिए बनाया गया। देखो, हमने कपड़ा लिया, अब चकाचक सफेद कपड़ा पहना, खूब रगड़ रगड़ के, और खूब दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग लगाते गए, लेकिन कभी धुलाई नहीं किया। अब घरवाली ने कहा, हमरे बस का नहीं है इसको धो पाना। ठीक, धोबी घाट भेजो, अगर धुलवाना है तुम्हें चकाचक बाबूजी साफ पहनना है तो अब धोबी घाट में जब वो कपड़ा जाता है, तो धोबी उसकी रगड़ाई करता है, उसके ऊपर चढ़ के बैठता है, फिर पैरों से कुचलता है, फिर फटकता है, फिर कूटता है, तमाम धुलाई करता है वो, ताकि एक भी दाग न रह जाए। उसी प्रकार हमको ये मानव तन मिला, हमने इसमें कभी प्रायश्चित का साबुन नहीं लगाया, दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग, तो फिर धोबी घाट है भगवान का। परीक्षित ने कहा, सरकार ये बड़ी खतरनाक धुलाई है, आप तो कोई ऐसा सस्ता सा, सरल सा, टिकाऊ सा साबुन बता दो जो भैया साबुन से घर पे ही दाग छुटा लिए जाए। ये धोबी घाट की धुलाई हमको सही समझ में आ नहीं रही है। तब महाराज श्री सुखदेव जी कहते, अच्छा नोट करो, एक ऐसा सस्ता, टिकाऊ, सुंदर साबुन बता रहे कि अगर एक बार अच्छे से लगा दिया तो अच्छे अच्छे दाग ढूंढते रह जाओगे। केचित केवल्या भक्ता वासुदेव परायणा अगम ध्रुवंती कश्चन निहारमिव भास्करः। सुखदेव जी कहते, प्यारे परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य के उदय होने पर समस्त संसार का अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार भगवान नाम का एक ऐसा साबुन है, मुफ्त में है। अगर निरंतर हमारे मुख पे भगवान नाम। और एक बात मैं निवेदन कर, भैया हमारे हाथ व्यस्त होते हैं, पैर व्यस्त होते हैं, शरीर व्यस्त होता है, दिमाग व्यस्त होता है, लेकिन हमारा मुख सदैव फ्री रहता है। और ये किस काम आता है? दूसरों की चुगली करने में। तो यदि अगर इसको हम भगवान नाम में लगा दे तो काम करते जाए और भगवान नाम गाते जाए, राधे राधे गाए जाओ, हरि को रिझाए जाओ, भोजन रोटी बनाए जाओ, क्या बुराई है?
ऐसा सुंदर टिकाऊ साबुन है महाराज। आप तो बड़ी बात, इतना नरक और खाली नाम लेने से मुक्ति। तब अजामिलोपाख्यान सुनाया। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, कन्नौज में रहता था, परम ज्ञानी था, भगवत भक्त था। लेकिन काल चक्र बदला। एक दिन समिधा मिलने जंगल में गया और वहां पर किसी 4 पुरुष को बेविचार करते हुए देखा। मति मलिन हो गई, उसी गणिका के साथ रहने लगा, अपने सुंदर पत्नी को त्याग दिया, बच्चों को छोड़ दिया। महाराज जी एक एक करके 10 संतानें हुई। संतों के कहने पर अपने सबसे अंतिम पुत्र का नाम रख दिया नारायण। जब देखो तब नारायण ही पुकारता है, नारायण नारायण। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण पानी लाओ, हर पल नारायण ही पुकारता है। तो स्थिति ये हुई, अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आया, यम के दूत आ गए। यम के दूतों को देख करके अच्छे अच्छे लोगों की घिग्गी बंद हो जाती है। लोग कहते हैं अंतिम में बोल बंद हो गया। अरे बोल नहीं बंद हुआ, यम के दूत दिख रहे हैं, बोल तो बंद हो जाएगा जाएगा। संत महापुरुषों का ही स्थिति में सुधार रहता है, नहीं बाकी मूर्छा सबको आती है। हमारे दादा गुरुजी कहा करते थे कि अंतिम समय की मूर्छा से बचना है तो योग की एक क्रिया है। रात्रि में आप 9 बजे सो जाओ, हालांकि जो आजकल संभव नहीं है टीवी मोबाइल देखने वाले लोगों के लिए। 9 बजे सो जाओ, 11 बजे उठ के बैठ जाओ, 2 घंटे सोने के बाद, और 11 से 1 बजे तक अपने बिस्तर पर बैठे बैठे जो आपको बजता हो, जिस पे आपका मन लगता हो, राम जी में, श्याम जी पे, शंकर जी पे, उनका जाप करते रहो और भजन करते रहो। उसके बाद फिर सो जाओ। 11 से 1 के बीच किया हुआ भजन आपको अंतिम समय में ना तो आपकी मति खराब होने देगा, ना तो आपकी स्मृति को खोने देगा, और ना तो आपका बोल बंद होने देगा। ऐसा हमारे दादा गुरु पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज श्री गुरुदेव भगवान के गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का कहना है। और ये स्थिति उनकी स्वयं रही। अंतिम समय तक मानसिक भगवान की पूजा करके वो गए इस धरती पर से, पूज्य दादा गुरु। योगी जन संत जन ऐसी क्रियाओं को करते थे, चलते फिरते ही ब्रह्मांड से प्राण निकलते थे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, अंतिम समय आया, कानपुर में प्रवचन था, फूलबाग में। ड्राइवर को बुलाए, बोले हमारा समय आ गया, अब यहाँ नहीं रहना, काशी ले चलो। बोले गुरुदेव प्रवचन, बोले बस अब किसका प्रवचन। तत्काल ड्राइवर ने, अम्पाला गाड़ी थी उस जमाने में, उनके पास बैठे और उस जमाने की सड़कों में भी 3.5 घंटे में कानपुर से उसने बनारस पहुंचाया महाराज जी। तत्काल पुरी पीठ में वर्तमान में श्री जगदोष श्री निश्चलानंद सरस्वती जी विराजमान है। इनके गुरु जी थे करपात्री जी महाराज। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का वैसे नाम था स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, पर कर को ही पात्र बनाकर भोजन करते थे, उन्होंने कभी पात्र नहीं लिया, तो इससे करपात्री स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे। ज्ञान का सूर्य मार्तंड कहे जाते थे, वो धर्म सम्राट की उपाधि प्राप्त थी। भागवत में एक श्लोक पे 1 महीना बोले थे वो, एक श्लोक का व्याख्या 1 महीने, ऐसे बेजोड़ परम विद्वान थे वो। उस समय जो वर्तमान पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान थे, उनको बुलाया, जो उनको मानते थे सारे संग्रह सूचित हो गया सब। जैसे उस समय प्लेन इनकी जो भी व्यवस्था सब पहुंचे, बोले अब हमारा समय आ गया है। और देखो हम वैसे सन्यासियों की परंपरा होती कि उनको जल प्रवाह किया जाता है, लेकिन हम चाहते हैं हमको चिता दी जाए। सब लोग रो पड़े, बोले पूरी पीठ वाले शंकराचार्य भगवान बोले महाराज जी हम तो, बोले हम तुम हमारे पुत्र हो, तुमको ही करना है। और शिव शिव कहते हुए सबकी आंखों के सामने पानी यहां से बहने लगा और प्राण त्याग दिया। सबसे श्रेष्ठ मुक्ति मानी जाती है ब्रह्मांड से प्राणों का निकलना, और अपान वायु की जगह से निकलना सबसे निकृष्ट मृत्यु मानी जाती है प्राणों का निकलना। ऊर्ध्वगामी प्राण ब्रह्मांड को जाते हैं, अर्धगामी प्राण अधोगति को प्रदान करते हैं। पूरा बनारस टूट पड़ा, महाराज जी विभूति थे। जल सबने अंत में निर्णय लिया कि जल प्रवाह महाराज जी को कराया जाए, पर कपाल क्रिया तो कर ही दी जाए, क्योंकि महाराज जी का आदेश था कपाल क्रिया बगैर व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, ऐसा शास्त्र का कथन है। क्योंकि कपाल नष्ट नहीं होता,
सारे शरीर की हड्डियां नष्ट हो जाएंगी, लेकिन सिर की हड्डी नष्ट नहीं होती। कपाल क्रिया का प्राविधान सनातन वैदिक संस्कृति में इसलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर कपाल शेष रह गया तो उसको पुनः आना पड़ेगा। और गरुड़ पुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन आता है इसकी जीव की यात्रा का, कि मृत्यु हुई तत्काल यम के दूत लेकर के गए, उसको संयमनी पूरा दिखा दिया और तब लौटा के आते जिस समय कपाल क्रिया होती, ताकि उसकी आसक्ति छूट जाए कि देख तेरा पुत्र जिसके लिए तूने धन समेटा सब कुछ किया वो तेरा सर फोड़ रहा है। तब वो जीव बेचैन होता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, क्योंकि प्रेत का शरीर वायु प्रधान होता है, हवा में रहता है, घूमता है, 10 गात्र तक वो यहीं घूमता रहता है, बेचैन होता है, सब अपने अपनों को स्पर्श करता है, स्पर्श नहीं कर सकता। वो घबराहट, वो बेचैनी, ये संसारियों जीवों के लक्षण हैं, महापुरुषों के नहीं। वो तो धर्मराज के साथ जाते हैं और संसारी पुरुष यमराज के साथ जाते हैं, वो एक ही, लेकिन संसारियों के लिए यमराज के रूप में और भगवत भक्त जन, ज्ञानी जन, वैष्णव जन के लिए वो धर्मराज रूप में परिणित होकर के ले जाते हैं। फिर यात्रा प्रारंभ होती है, 1 वर्ष की यात्रा है, इसीलिए अपने यहाँ वार्षिक कर करके और वर्षी 1 वर्ष में करते थे, जो 14 भुवन पार करके फिर वो वहां पर जहां नरक है, स्वर्ग, जहां भी उसको जाना है वो पहुंचता था, ऐसा सनातन संस्कृति कहती है। इसका विस्तार गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से हुआ है। और कितना भी हम आधुनिक हो जाएं, कितना भी हम वैज्ञानिक हो जाएं, लेकिन हम सनातन को झुठला नहीं सकते। कहीं विज्ञान को भी झुकना पड़ता है, कहीं वैज्ञानिक को भी जुड़ना पड़ता है। भैया आधुनिक को भी हार माननी पड़ती है, सनातन की वो बल है। यम के दूतों को देख करके चिल्ला पड़ा, जाए नारायण बेटा बचाओ, तो तत्काल भगवत पार्षद प्रकट हो गए और प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद धक्का मार करके यम दूतों, हे भगो। यम के दूत बोले, भैया तुम 4 चमकीले कहां से आ गए? कौन हो तुम? बोले हमको नहीं जानते। बोले हम तुमको जाने चाहे न जाने, तुम हमको नहीं जानते। बोले हम तुमको खूब जानते, तुम यमराज के दूत हो। तो बोले जब जानते हो तो तुम ये भी जानते हो कि दुष्टों को हम लेने आते हैं। बोले हम ये जानते हैं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जो हमारे मालिक को बुलाता है उसको लेने हम आ जाते हैं और तुम्हारे जैसों को पिटाई लगाते हैं। तुम्हारे मालिक को कहां इसने पुकारा? बोले हाँ हमारे मालिक का नाम लिया। अरे बोले नहीं, इसने तो अपने पुत्र नारायण। बोले ना, इसके पुत्र का नाम अभी 2-4 साल पहले पड़ा होगा और मेरे मालिक का नाम अनादि से है, तो नाम किसका माना जाएगा? इसके लड़के का तो नाम अभी पड़ा होगा ना, वो नारायण बन जाए। लेकिन नारायण तो हमारे जगत जगदीश्वर है, जो लक्ष्मीकांत है, जो श्रीकांत है, वो भगवतकांत है, वही नारायण है। तो नाम किसका माना जाएगा? उनका माना जाएगा ना। मार थप्पड़ भगा दिया। इधर ये सारा वृत्तांत अजामिल ने अपने नेत्रों से देखा था कि राम राम मैंने तो बुलाया अपने पुत्र को ही था, लेकिन ब्रह्मवसात ही मेरे प्राण। तत्काल वैराग्य हो गया। देखो भैया, वैराग्य जल्दी आता नहीं है, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसा अचानक से विक्षोभ उत्पन्न होता है। अरे सब डरते हैं, बस वही क्षण है जो जीव को संभाल सकता है। हरिद्वार चला गया, भगवत भजन करने लगा, 12 स्कंद का पाठ करने लगा, भगवत प्राप्ति किया। इधर यम के दूतों ने जाकर के फेंक दिया यमदंड, तुम्हारी ऐसी नौकरी हमको नहीं करना सरकार। क्या हुआ? बोले आपके भेजे गए, आज तक हमको देख करके लोगों का मलमूत्र छूट जाता है, पसीने छोड़ जाते हैं, हमारे नाम से लोग डरते हैं यम के दूतों से। आपके भेजे हम गए और 4 चमकीले आए, हमारी वो कुटाई लगाए कि हमारे ही पसीने छूट गए। बस अंतर इतना था कि वो अपने पुत्र को बुला रहा था और वो कहते हमारे मालिक का नाम ना। जो ही नारायण सुना, दौड़ करके मुख में हाथ रख दिया धर्म। अरे रे क्या कर रहे हो? क्या हुआ महाराज? अरे बोले जो मंगलमय नाम तुम ले रहे हो ना, अगर अंदर वालों ने सुन लिया, उनके कान में पड़ा, तो हमारा सारा काम, ये सब बाहर हो जाएंगे, ये सब खाली हो जाएगा। अच्छा महाराज, नाम कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। धर्मराज ने कहा वो तो हम भी नहीं बता सकते, नाम की क्या महिमा है। कहो कहां लगी नामो बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। अरे भैया, जिनका नाम है वो नाम वही नहीं बता सकते कितना महिमावान है।
तो यमदूतों ने कहा सरकार जब कोई नहीं बता सकता तो कपोल कल्पना भी तो हो सकती है, झूठा हो सकता है जब जिसके विषय में कुछ पता नहीं। बोले ना 12 लोग हम हैं जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कौन? स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिरवैया सखिरवयम। स्वयंभू नारद, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु यानी शंकर जी, कुमार माने सनत कुमार, सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल देव भगवान, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि जी, अब भैया सखी नाम श्री सुखदेव जी का, और वयम लास्ट में कहते 12वें नंबर पे हम भी बैठे हैं। ये हम 12 लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी नाम की महिमा थोड़ा थोड़ा जानते, ज्यादा नहीं जानते। कितना? बोले जो सोई जाने ही जई देव जनाई, उन्होंने जितना जना दिया उतना ही जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इसीलिए द्वादशी तिथि का बड़ा महत्व है। वैष्णवजन द्वादश तिलक, हम लोग जो तिलक लगाते हैं इसको द्वादश तिलक बोलते हैं। भगवान को द्वादशी बहुत प्रिय है, इसीलिए मैंने निवेदन किया थी एकादशी का व्रत रहने वालों को द्वादशी पूर्ति एकादशी का व्रत रहना चाहिए, क्योंकि द्वादशी भगवान को बहुत ही प्रिय है। ये द्वादश परम भागवत है। इसीलिए आदि रामानंदाचार्य भगवान जब इस धरती पर आए तो ये 12 उनके भक्त शिष्य बन करके आए। अनंतानंदाचार्य जी ब्रह्मा जी बन करके आए, सुसुरानंद जी महाराज यमराज जी आए। ये सारे संत भक्तमाल में कभी हम चर्चा करेंगे, भक्तमाल की जब कथा का, तो ये 12 परम भागवत वही भगवान रामानंदाचार्य जी के साथ आए। और रामानंद संप्रदाय जो श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय आचार्य विचारी वैष्णव हम लोगों का है, इसकी परंपरा की शुरुआत हुई। ये द्वादश परम भागवत है। तो ये नाम की महिमा जानते हैं। भाई कुबाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दे सदसहु। बोले सरकार नामाभास कितनी महिमा? बोले बहुत बड़ी महिमा। नामाभास छोड़ दो, मजबूरी में नाम निकल जाए। वाराणसी में एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता था, घोर नास्तिक था। इतना नास्तिक था कि राम नाम कहने वालों का सर फोड़ देता था वो। एक बार गन्ने का खेत लगाया उसने, गन्ने का खेत लगाया और ताक के मोटा गन्ना स्वयं हाथ पे लेके बैठा कि जो गन्ना तोड़ेगा उसका सर फोड़ देंगे, गन्ना नहीं खाने देंगे। अब एक दिव्य संत क्या परशुराम जी थे साक्षात, ये शरीर चले गंगा जी की यात्रा को। अब उनका प्यास से कंठ सूख रहा था, और जब कंठ सूख रहा था तो उन्होंने देखा गन्ने का खेत है, तो सोचा एक तो तोड़ के चूह लिया जाए। अब बाबा ने, संत तो राजा होता है, उसको किसी की परवाह करता नहीं। संत जो होता है विरक्त संत राजा होता है, वो सबकी संपत्ति को अपना मानता है वो। तो महाराज जी ने इसे हाथ बढ़ाया और इसे खींचा, पट्ट से गन्ना टूट गया। अब जब गन्ना टूट गया तो टूटने की आवाज इसके कानों में पड़ी, तो इसने वही डंडा उठाया और दौड़ पड़ा। पहले तो बाबा जी का शरीर देखा तो थोड़ा घबराया, लेकिन बल समझ, बाबा तेरी हिम्मत, तूने मेरा गन्ना तोड़ लिया, तुम्हारा बाप लगा गए रहे। संत ने कहा बच्चा राम राम कहो। अरे हम प्यासे थे सो ले लिया। बोले बस तुम बाबाओं का यही तो चाल चलती है, ये जो बोलते हो ना यही कहीं के चेला बनाते हो, तुरंत माल सब हड़प लेते हो। संत भगवान ने सोचा राम राम, ये तो राम नहीं कहता। अरे बोले बेटा तू अपना गन्ना ले ले, राम बोल दे एक बार। बोले बस यही तो तुम्हारा खेल है, हम इसमें फंसने वाले नहीं, ये तुम्हारा खेल है। संत ने कहा तू नहीं बोलेगा? बोले आज तक हमारे बाप दादा ने कभी नहीं बोला, हम क्यों बोलेंगे, हमको तो इसी नाम से करना है। संत ने कहा अरे राम राम, इसका किसी काल में कल्याण संभव नहीं है प्रभु। अब क्या किया संत जी ने, जिसकी कल्पना उस व्यक्ति को नहीं थी। महाराज जी ने गन्ना छोड़ा, उसको उठा के पकड़ा, जकड़ा उठा के पटक दिया, और पटकने के बाद उसके गर्दन में चढ़ के बैठ गए। बोले राम बोल, राम बोल। अब इसकी कल्पना उसको नहीं थी कि बाबा ऐसा कर सकता है। बोले राम बोल, नहीं तेरा गला दबाता। उसने पूरा बल लगाया कि कैसे झटक दे, लेकिन महाराज जी तो महाराज जी, ये भुजदंड उनके हिला नहीं पाया। बोला अगर बोल देंगे तो छोड़ दोगे? बोले बोल दो तो छोड़ देंगे। बोले जाओ, अच्छा राम बोला। बोले जा तेरा कल्याण है, तेरा गन्ना ये है, वो चल पड़ेगा। भक्तमाल के दृष्टांत में कथा आती है। अंत समय आया, पकड़ करके यमदूत ले गए, खड़ा किया, चित्रगुप्त जी को बुलाया महाराज यमराज ने।
बोले भाई इसका हिसाब, बोले सरकार हिसाब तो पूरी इसकी पापों से डायरी भरी पड़ी है और पुण्य की डायरी कोरी पड़ी है, लेकिन एक जगह लिखा है एक संत के दबाव में भय से इसने राम बोला, तो क्या फल दिया जाए। अब धर्मराज संकट में पड़ गए कि एक बार राम बोला तो उसका क्या फल दिया जाए। बोले भाई ये तो हम नहीं जानते,